हेलो फ्रेंड, तो आज हम सेकेंड ईयर जनरल नर्सिंग एंड मेड बाई सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2021 का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकेंड ईयर जनरल नर्सिंग एंड मेड बाई यानी जीएनएम का क्वेश्चन पेपर आज फिर लेके आए हैं। ठीक, सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग का इसमें क्वेश्चन सारे देखेंगे। ठीक, और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव या आपका ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है फर्स्ट दिख रहा होगा, फर्स्ट का एम है डिफाइन सेजोफ्रेनिया। ठीक, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द सेजोफ्रेनिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए का। फिर बी में है व्हाट आर द क्लिनिकल टाइप्स ऑफ सेजोफ्रेनिया एक्सप्लेन, यानी सेजोफ्रेनिया का क्लिनिकल टाइप क्या है, वर्णन करे। ठीक, इसी तरह सी में फिर सेजोफ्रेनिया के बारे में नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। ठीक, आपको इसी तरह दिख रहा होगा क्वेश्चन पेपर, देखते जाइए आप। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा जो एम है डेमेंशिया के बारे में पूछ रहा है, डेफिनेशन इसका। ठीक, बी में फिर इसका एक्सप्लेन और फीचर पूछ रहा है। ठीक, सी में फिर इसका नर्सिंग प्रबंधन पूछ रहा है। ठीक, इसी तरह सारा क्वेश्चन है, आप देखते जाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा आप। 4 में है किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, राइट शॉर्ट नोट एनी 3, यानी किन्हीं 3 पे क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। इसमें 6 दिया गया क्वेश्चन। ठीक, ए बी सी डी करके इसमें 6 में से किसी 4 पे क्या करना है, आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स। ठीक, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर। तो 5th क्वेश्चन में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों को भरे। तो चलिए इसको क्वेश्चन का हम आंसर भी बताते जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन, द मेंटल हेल्थ एक्ट कम इनटू फोर्स इन द ईयर। मेंटल हेल्थ अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1987 यानी 1987। दूसरा है डैश आर द इवेंट ऑफ सिचुएशन दैट कॉजेज स्ट्रेस। डैश घटना एक स्थिति या तनाव का कारण बनाती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, स्ट्रेसर। क्या हो जाएगा, स्ट्रेसर, STRESSORS, स्ट्रेसर। ठीक, तीसरा है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आल्सो नॉन एज, यानी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डैश को कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोशल फोबिया को। किसको कहा जाता, सोशल फोबिया, सोशल फोबिया को। ठीक, उसके बाद चौथा है CAGE असेसमेंट इज यूज फॉर पेशेंट विथ एडिक्शन। तो इसका हिंदी है CAGE आकलन का प्रयोग डैश लत वाले रोगी के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। किसके लिए किया जाता है, अल्कोहल जो पीता है यानी शराब जो लेता है उसके लिए। ठीक, उसके बाद है फियर ऑफ द क्लोज स्पेस। उसके बाद 5वां है फियर ऑफ द क्लोज स्पेस नॉन एज, बंद जगह का डर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा क्लास्ट्रोफोबिया। क्या हो जाएगा, क्लास्ट्रोफोबिया, CLAUSTRO फोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया हो जाएगा। ठीक, उसके बाद छठा डैश इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ फोबिया डिसऑर्डर, यानी डैश फोबिया डिसऑर्डर का बहुत कम लक्षण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अवॉइडेंस बिहेवियर। क्या हो जाएगा, एविडेंस बिहेवियर, अवॉइडेंस बिहेवियर, अवॉइडेंस बिहेवियर क्या हो जाएगा, फोबिया डिसऑर्डर का बहुत कम लक्षण है। ठीक, इसके बाद 7वां फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स इज, यानी पहला मनोरोग नर्स है। तो क्या है, लिंडा रिचर्ड्स। क्या हो जाएगा, लिंडा रिचर्ड्स, लिंडा रिचर्ड्स। उसके बाद 8वां है डैश इज ए प्रिकर्शन विथ फियर्स ऑफ बिलाइफ ऑफ हैविंग ए सीरियस डिजीज, यानी किसी गंभीर बीमारी के होने के डर से व्यक्ति डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसमें,
हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, तो HYPO कॉन्ड्री RIASIS क्या आ जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद 9th है आपका साइकेट्रिक कंडीशन सच एज डैश इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड, यानी डैश साइकेट्रिक स्थिति के कारण आत्महत्या का जोखिम बढ़ता है। कौन सा साइकेट्रिक, तो इसमें हो जाएगा डिप्रेशन, क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। डिप्रेशन के कारण क्या हो जाता है आपका, आत्महत्या की जोखिम बढ़ जाता है। ठीक, डिप्रेशन में आदमी ज़्यादा सुसाइड करता है। ठीक, उसके बाद 10th में आपका है फ्लैश परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलेशन इज कॉल्ड, यानी उत्तेजना की उपस्थिति में झूठी धारणा डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है, इल्यूसिनेशन। इल्यूसिनेशन क्या कहलाती है आपका, इल्यूजन। क्या कहलाता है, इल्यूजन यानी भ्रम। इसके बाद 5 का भी है आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्न वाक्य में से सही या गलत चुने। तो पहला क्या है आपका, इसमें पहला आपका पीपुल विथ मेंटल इल्यूज आर मोर लाइकली टू कॉमेंट एक्ट ऑफ वायलेंस दैट अदर पीपुल, यानी मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति दूसरे की तुलना में हिंसा के कृत्य करने की अधिक संभावना रखता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बोला मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति, जो मानसिक रोग से पीड़ित रहता है वो व्यक्ति दूसरे की तुलना में हिंसा के कृत्य करने की अधिक संभावना रहता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, संभावना कम रहता है। ठीक, उसके बाद आपका है, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है आपका इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज द सिविलाइज्ड वे टू ट्रीट पीपुल, यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी रोगी के उपचार करने का संभव तरीका है। ये क्या है आपका, फॉल्स है, संभव तरीका नहीं है। ठीक, इसके बाद आपका थर्ड स्टेटमेंट है यूफोबिया इज द एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। यूफोबिया खुशी के अत्यधिक भावना को कहते हैं। तो ये आपका सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, ये आपका सही है। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट आपका है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी इज कंडक्टेड ऑन 1-to-1 बेसिस, यानी व्यक्तिगत मनोचिकित्सा 1-to-1 के आधार पर आयोजित की जाती है। ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही बात है ये। इसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट आपका है द नर्स शेड्यूल कंडक्ट इंटरव्यू सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी नर्स को साक्षात्कार सत्र लंबे अवधि तक आयोजित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसके बाद 6th का ए में है मैच द कॉलम ए विथ बी, यानी स्तंभ ए के साथ उत्तर के रूप में स्तंभ बी को मिलान करें। कॉलम ए से कॉलम बी को क्या करना है, मिलान करना है। ठीक, कॉलम ए के फर्स्ट में लिखा है कोइंग न्यू टर्म, यानी नया शब्द का गठन क्या कहलाता है। तो इधर देख के क्या करना है, मिलान करना है। तो इधर देख लीजिए आप, क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है। मुझे लगता है इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा, न्यूलिजिज्म, यानी आपका एच इसका आंसर हो जाएगा, न्यूलिजिज्म। न्यू शब्द का गठन क्या कहलाता है, न्यूलिजिज्म। ठीक, इसके बाद कॉलम ए का सेकेंड है नेचुरल डिजास्टर, दैविक आपदा। दैविक आपदा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इधर क्या होगा, पूरा देख लीजिए। तो आपका इसमें हमको लगता है क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक। क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक यानी भूकंप। भूकंप आपका जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका थर्ड है स्लीपिंग वॉकिंग, यानी नींद में चलना। तो इसका क्या हो जाएगा, ई में हो जाएगा सिंबोलिज्म। इसका आंसर ई हो जाएगा, सिंबोलिज्म। ठीक, नींद में चलना क्या बोलते हैं, सिंबोलिज्म। ठीक, उसके बाद आपका फोर्थ में है
पॉवर्टी ऑफ स्पीच, भाषण की कमी, भाषण की कमी क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या लिखा है यहाँ? डिक्रीजेज स्पीच ड्यूरेशन, यानी भाषण की उत्पत्ति में कमी क्या कहलाता है आपका? इसका आंसर हो जाएगा पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ठीक कहलाता है। ठीक, उसके बाद फिफ्थ में आपका है डिफिशियंसी इन मोटर फंक्शन, डिफिशियंसी इन मोटर फंक्शन, मोटर फंक्शन में कमी क्या कहलाता है आपका? ADHD। क्या कहलाता है? ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन, क्या हो जाएगा? A फॉर अटेंशन, अटेंशन डिफिसिट, अटेंशन डिफिसिट, H फॉर हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, D फॉर डिसऑर्डर। तो क्या हो जाएगा? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADH हो जाएगा। ठीक, इसका 5 का यानी B। उसके बाद आपका 6th है साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक, इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 का देख लेते हैं। आप ऊपर से नीचे देख लीजिए, देख रहे हैं? आपको क्या लगता है इसमें से होगा? तो आपका 6th में थोड़ा क्या है? कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उससे पहले हम उसके बाद वाले को बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो बचेगा वही हो जाएगा उसका आंसर। ठीक, तो इसके बाद 7th को देखते हैं। 7th में लिखा है डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट, विकास की कमी क्या कहलाता है आपका? विकास की कमी क्या कहलाता है आपका? डी में क्या है? मेंटल रिटार्डेशन, देख रहे हैं? मेंटल रिटार्डेशन आपका क्या कहलाता है? विकास की कमी। इसके बाद 8 में आपका लिखा है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, तो शीघ्र पता लगाना एवं तत्कालिक उपचार, इसका क्या हो जाएगा आपका 8 का? तो 8 में आप देख सकते हैं 8 में क्या हो जाएगा? यहाँ F में देखिए क्या लिखा? सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी माध्यमिक रोकथाम, आपका 8 का क्या हो जाएगा? F। क्या हो जाएगा? F। क्या हो जाएगा? F। 8 का हो जाएगा F। ठीक, इसके बाद 9th में आपका है लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग यानी भावनात्मक भावना की कमी क्या कहलाता है आपका? तो ऊपर से नीचे देख लेते हैं एक बार, क्या कहलाता है? एपैथी। क्या कहलाता है? सी में देखिए क्या दिख रहा है आपको? एपैथी। तो भावनात्मक भावना की कमी क्या कहलाता है आपका? उदासीनता। क्या कहलाता है? एपैथिक। आपका सी हो जाएगा इसमें 9th में सी हो जाएगा। 9th का क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद आपका 10th में है बेड वेटिंग, बिस्तर गीला करना, बेड वेटिंग, वेटिंग क्या कहलाएगा इसका? एनुरेसिस। क्या कहला जाएगा? एनुरेसिस। बेड वेटिंग यानी बिस्तर का गीला करना आपका क्या कहलाता है? एनुरेसिस। इसका हो जाएगा आई। ठीक, क्या हो जाएगा? आई। तो आपका बच गया कौन सा ऑप्शन? जे। तो यानी इसका क्या हो जाएगा? जे। किसका? 6th का साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक में आपका हो जाएगा क्राइसिस इंटरवेरेंस। तो आपका 6ठा में क्या हो जाएगा? क्राइसिस इंटरवेरेंस, यानी जे का साइकोलॉजी जो होता आपका जे का हो जाएगा क्राइसिस इंटरवेरेंस, यानी 6ठा का आपका जे। 6ठा का क्या हो जाएगा? जे। जे किसका हो जाएगा? 6ठा का साइकोलॉजी का। इस तरह से क्या मैचिंग आपका हो गया पूरा। ठीक, उसके बाद 6ठा का बी में आप देख लेते हैं क्या लिखा है। तो इसके बाद 6th का बी में आते हैं, लिखा है चूज करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर को चुने। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है द इंडियन नर्सिंग काउंसिल मेड साइकेट्रिक नर्सिंग ए कंपोनेंट ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इन द ईयर, यानी INC ने किस वर्ष साइकेट्रिक नर्सिंग को जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का एक घटक बनाया है? तो किस वर्ष बनाया? 1975, 1975 में बनाया है। आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच ड्रग इज ड्रग ऑफ चूज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, यानी मेनिया के उपचार के लिए कौन सी दवा ड्रग ऑफ चूज है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम, यानी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, डी यहाँ सही लगा हुआ है। उसके बाद थर्ड है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के जंक्शन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्सिस हो जाएगा आपका। तो बी में लिखा है सिनेप्सिस, आपका सही आंसर है। ठीक, इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटाब्यूज ड्रग, यानी निम्न में से कौन सा एंटाब्यूज दवा है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिसुल्फिरम, सही आपका डिसुल्फिरम, डी आंसर। ठीक, इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैनबिस, यानी निम्न में से कौन सा एक कैनबिस नहीं है?
तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अस्मैक। अस्मैक क्या है? कैनबिस नहीं है। आपका ये सही है। ठीक, इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। तो हमने जीएनएम के सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। ठीक, चारों पेपर का डिस्कशन कर दिए हैं। आपको कोई दिक्कत होगा तो आप क्या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, मेरा नंबर 6204925225 व्हाट्सएप करके आप वहाँ से कुछ भी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत होगा तो, और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।